कन्वर्ट तो कटा, ये पाइप टूट गया, ये टंकी वाला। आरएसी सीट में यही समस्या होती है। जब आरएसी है तो आधा तो आपको किसी को देना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए S6 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे B4 का कोच है। वो बोल रहे हैं कि B3 का अलग टीटी है। भाई क्या लफड़ा चल रहा है, मतलब किस एंगल से ये थर्ड एसी का कोच लगेगा भाई? जिस कोच में सफर कर रहे हैं उसी कोच को गंदा कर रहे हैं। ये इस ठेले का और साथ में ये पीनट बटर, गजब का नजारा है भाई। May I have your attention, please? जी हाँ दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के एक और नए व्लॉग में, एक और नए भैया वीडियो में। तो भैया आप सबको बता दें कि आज फिर से जो हम एक बार एसी वाली ट्रेन में जर्नी करने जा रहे हैं। अब आपका पिंटो भाई जो है बदल चुका है। आप बहुत बोलते थे ना, क्या पिंटो भैया, क्या पिंटो भैया, आप खाली जर्नल का ट्रेन दिखाते हैं, कभी तो एसी में ट्रैवल कीजिए, कभी तो थर्ड एसी में ट्रैवल कीजिए। तो भैया आज आप सबको बता दें कि आज हमने जो है थर्ड एसी का टिकट बुक किया और लाइफ की हमारी पहले ये एसी वाली ट्रेन होने वाली है। इससे पिछले वाला व्लॉग देखा होगा तो आपने सोचा होगा अरे भैया इससे पिछले तो इसने थर्ड एसी में सफ़र किया है, लेकिन स्लीपर क्लास का बुकिंग था, ऑटो अपग्रेड हो गया तो वो हमारी किस्मत की वजह से थी। लेकिन आज एक बार फिर से थर्ड एसी की जर्नी करने जा रहे हैं। लाइफ की पहली जर्नी होगी तो भैया थोड़ा एक्साइटमेंट भी है, तो क्या क्या होगा। वैसे तो वो आईसीएफ कोच की ट्रेन थी, लेकिन ये एलएचबी कोच की ट्रेन है। तो भैया आप सबको बता दें कि अब भाई के पास जो है मोटा पैसा आने लगा है। भाई आपका जो है अमीर बन चुका है। मजाक कर रहे थे गुरु, पैसा कहाँ से आएगा, वही स्थिति चल रही है। गरीब तो हैं ही, अभी भी गरीबे हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो अमीर बनेंगे ही। जिस लाइन में हम ढुक चुके हैं ना, उस लाइन में एक ना एक दिन अमीर बन के दिखाना है आप सब लोगों को। भैया किसी तरह दोस्त से कर्जा पैसा लिए हैं और तब जाके थर्ड एसी में जर्नी किए हैं, मतलब करेंगे। कल आपको पता ही है मेरा तबीयत खराब हो गया था। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी चेक करते होंगे तो आपको पता ही था जो किस तरह जो है उल्टी हो गया था हमारा। तो इसीलिए सोचे जो भैया ना गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, इसीलिए थर्ड एसी से चलते हैं। बाकी चलिए आज जर्नी करते हैं भैया अपनी मगध एक्सप्रेस में, जो कि नई दिल्ली से इस्लामपुर के बीच चलती है, जिसका ट्रेन नंबर है दोस्तों 20,802, जो कि रोजाना नई दिल्ली से इस्लामपुर के बीच चलती है। नई दिल्ली में खुलने का समय है रात के 8:09 पे और इस्लामपुर पहुंचाने का समय है दोपहर के 3:25 पे। लेकिन हम भैया इस्लामपुर थोड़ी ना जा रहे हैं, आपको तो पता है कि भैया हम पटना में रहते हैं, तो हमारी जर्नी होगी नई दिल्ली से सीधा पटना तक। और भैया धरफराने का जरूरी का है, कौन सा जर्नल में सफर कर रहे हैं जो धरफर कर रहे हैं। एसी में टिकट बुक किए हैं गुरु, आराम से जाएंगे, रिलैक्स होके खाना पीना खरीद लेते हैं पहले, क्योंकि अपनी ट्रेन में जो है ऑन बोर्ड कैटरिंग है, तो इसीलिए पहले खाना ले लेते हैं भैया। नहीं तो समय देख लीजिए 8:30 बज रहे हैं और ट्रेन अपनी लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 14 से, क्योंकि रोजाना 14 से ही डिपार्चर करती है अपनी ट्रेन। ये आ चुकी भैया अपनी मगध एक्सप्रेस, गाजियाबाद का वेब 5 लोग। बाकी ये इसका फर्स्ट एसी और अपना है भैया थर्ड एसी B3 कोच है। वैसे दोस्तों हमने अपना खाना भी ले लिया है। वेज बिरयानी 70 रुपये का पड़ा वेज बिरयानी, और 10 रुपये पैकिंग चार्ज, मतलब टोटल 80 रुपये का। वैसे ट्रेन में भी ले सकते थे, लेकिन सोचा जो बाहर से ही ले लेते हैं अच्छा रहेगा। बाकी सबसे खुशी की बात ये है कि अपने जो है मतलब अपना सीट जो है ना वो लोअर बर्थ है और RAC है, मतलब तत्काल में टिकट कटाए थे आज ही और RAC सीट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बाकी अच्छी बात तब होती जब साथ में RAC में कोई महिला मित्र होती तो मज़ा आ जाता मेरे दोस्त, सेट कर लेते। लेकिन बाकी चलिए ट्रेन आ चुकी है अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे और चलते हैं अपने B3 कोच में, और सीट नंबर है आज अपन का 47। बाकी धक्का मुक्की दोस्तों चालू हो चुकी है, क्योंकि सबसे आगे में जो है एसी के कोचेस थे जिनसे लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए अभी सभी लोग पीछे दौड़ के जा रहे हैं, क्योंकि सारा जनरल कोच पीछे की ओर है। तो भैया ये है अपना B3 क्लास और ये है उसका गेट। तो चलिए अभी एंट्री लेते हैं अपने गेट से। भाई साहब मज़ा आ जाएगा, लेकिन आज तो हा बड़ी गर्मी से राहत मिला दोस्तों। ये अपना लोगो जो है लोग धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं। तो दोस्तों हम अपने कोच में तो चले गए और जिसकी उम्मीद थी, जो हमने सोचा था वही हुआ। अपने सीट पे जो है एक महिला मित्र, मतलब महिला तो हाँ महिला ही कह सकते हैं, मतलब कि एक आंटी है, तो आंटी के साथ ट्रैवल करेंगे। RAC सीट है, आधा सीट उनका है और आधा अपन का है। किसी तरह भैया एडजस्ट हो के अपनी थर्ड एसी में इस मगध एक्सप्रेस में भैया जर्नी करेंगे। अभी चलिए थोड़ा आपको कोच दिखा देते हैं और आंटी जी से भी मिलवा देते हैं भैया। B3 और
अपना जो सीट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 47 नंबर। यही है दोस्तों अपना सीट आज का, 47 नंबर। और साथ में ये आंटी जी ट्रैवल कर रही हैं, तो RAC सीट है अपना, तो इसी सीट पे 2 लोग अभी एडजस्ट करके सफ़र करेंगे। फाइनली अब जाके जो है अपनी ट्रेन दोस्तों मगध एक्सप्रेस निकल चुकी है भैया प्लेटफॉर्म नंबर 14 से लगभग 5 मिनट की देरी से। वैसे तो टाइम था खुलने का यहाँ पे 9:05 पे, बट ट्रेन खुल रही है 9:10 पे। और इसका अगला स्टॉप जो होने वाला है वो होने वाला है अलीगढ़ में। अलीगढ़, टुंडला, फिरोजाबाद, कानपुर होते हुए लगभग हम लोग कल 11-12 बजे तक पटना पहुँच ही जाएंगे। तो भैया रात के जो हैं अभी 9:30 बज चुके हैं, 9:40 हो रहे हैं और सभी लोगों ने तो खाना खा लिया। बारी है अपने खाने की, तो हमने जो ऑर्डर किया था, ऑर्डर नहीं, हमने जो बाहर से लिया था खाना, ये वेज बिरयानी, वही ट्राई करते हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है ट्रैवलिंग के दौरान, अक्सर हम यही या तो चिकन बिरयानी होगा या फिर वेज बिरयानी होगा, यही 2 ऑर्डर करते हैं। अभी अपना ये वेज बिरयानी ट्रैवल खाते हैं। बाकी फ़र्स्ट टाइम हम जर्नी कर रहे हैं अपनी 3rd AC में, और हमको ये कन्फ्यूज़न है कि RAC सीट है तो पिलो वगैरह हमको डबल दिया जाए कि नहीं, क्योंकि हमारी सीट पे एक आंटी जी भी है, तो 2 लोग हैं, तो ये कन्फ्यूज़न है थोड़ा, जो पिलो वगैरह बेडशीट वगैरह 2 मिलेगा कि नहीं या एक ही मिलेगा, हम पता नहीं मेरे को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। बाकी आप लोग बताइएगा कि डबल मिलेगा नहीं, वो तो देखते हैं जो स्टाफ हैं अटेंडेंट वो हमको पिलो देते हैं 2 या नहीं। बाकी चलिए फटाफट खाना टेस्ट करते हैं। और अपनी ट्रेन तो भाई चल ही रही है। बाकी एक और बात बता दें, इसमें जो है ऑन बोर्ड कैटरिंग है, ई कैटरिंग भी है, लेकिन कैटरिंग वाले स्टाफ जो है खाना जो है जितना रेट है उससे ज़्यादा बेच रहे हैं। 130 का खाना बेच रहे हैं, जबकि रेट है ऑफिशियल 80 रुपये का वेज का, लेकिन 130 बेच रहे हैं। वो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिल मांगिएगा ज़रूर, लेकिन हम तो भैया बाहर से ही खाना लिए हैं, जितना रेट है उतना में रेट में हमको मिला है, बिल भी मिला है साथ में। लेकिन आप लोग अगर मगध एक्सप्रेस में ट्रैवल करिएगा तो बिल ज़रूर मांगिएगा, समझे, या फिर पानी बोतल हो या फिर खाना हो। भाई साहब खाना तो एकदम लाजवाब था, एकदम परफेक्ट। बाहर जो हमने वेज बिरयानी ऑर्डर किया, मतलब बाहर नहीं, एक तरह से रेलवे स्टेशन पे खाना 1 नंबर था। 16 नंबर प्लेटफॉर्म से हमने जो है वेज बिरयानी लिया था, 70 रुपये का वेज बिरयानी था और 10 रुपये पैकिंग चार्ज लिया था उन्होंने। काफ़ी अच्छा था, एकदम परफेक्ट। और ट्रेन के अंदर पता नहीं कैसा खाना मिलेगा, नहीं पता। वैसे जो ट्रेन के अंदर का खाना बेकार ही होता है भैया। अभी पूछे पेंटी वाले से तो बताया जो भैया आपका जो है 130 रुपये का खाना मिल रहा है, पानी बोतल तो भैया जानते करते हैं 20 रुपये का बेचते हैं। तो आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, खाना 130 का बेच रहे हैं, आप लोग बिल मांगिए डायरेक्ट। हम तो खा लिए हैं, बाकी जा रहे हैं अपने सीट पे। बाकी आंटी जी अपने सीट पे आ गई हैं, उनको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है और हमको भी हो रहा है भैया, क्योंकि वो भी लेडीज़ और हम जेंट्स है भैया, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है ब्लॉगिंग करने में भी और थोड़ा बतियाने में भी, क्योंकि आप थोड़ा फ्रेंकली बतियाते हैं ना, सामने को महिला बैठ गई है तो थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है ना। बाकी अगर कोच की बात करें तो कोच भैया एक तरह से साफ मतलब ठीक ही ठाक है, साफ सुथरा, जैसा अभी आप देख रहे हैं परफेक्ट है। थोड़ा बहुत अपना गुटका उटका फेंका हुआ है, बाकी ये कुछ इसका डस्टबिन है, ये कुछ इसका वॉश बेसिन है, पानी उनी दे रहा है। बाकी अपना कोच वो है और गेट उट पूरा एक तरह से क्लोज कर दिया गया है, इधर का भी और अपना जो है उधर पूरा गेट क्लोज कर दिया गया है। और हर हमेशा जो है RPF जो है पूरे कोच में इधर से उधर देख रहे, क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत हो तो RPF तो है ही भैया मैनेज करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। RAC है, पिंटू कुमार झा, लेडीज है, अलग अलग भी होना फिर 48 दूसरा कोच चलेगा, एसी का ही चलेगा, कोई भी एसी का है तो एसी में ही क्लियर करूंगा। अभी दोस्तों एक ट्रेन निकली थी, पता नहीं कौन सी ट्रेन थी, रात के भी 10:25 हो रहे हैं और अपनी मगध एक्सप्रेस को एक पता नहीं छोटा सा स्टेशन है यहीं पे रोका गया है। और अब शायद से ट्रेन का सिग्नल भी हो गया, ट्रेन अपनी खुल जाएगी। अब पता नहीं कौन सी ट्रेन थी जो अपनी मगध एक्सप्रेस को जो है ओवरटेक करके फुल रफ्तार में यहाँ से निकली है। तो अपनी ट्रेन भी भाई यहाँ से खुलने वाली है। ये क्या चीज़ है दोस्तों, थोड़ा बताइएगा। अब मतलब पता नहीं कौन से जगह पे हम लोग अभी पहुँचे हैं, अपनी ट्रेन पता नहीं कौन सी जगह से गुजर रही है। और ये बहुत बड़ी फैक्ट्री भैया हमको नज़र आई है, अब कौन सी फैक्ट्री किस चीज़ की हम कंफर्म नहीं है भाई।
आप लोग थोड़ा बताइए कौन से जगह पे हैं भाई, रात का समय हो रहा है। आरएसी सीट में यही समस्या होती है, 2 लोगों का सीट होता है भैया, एक ही सीट पे 2 लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। कोई मतलब जैसे जेंट्स है तो जेंट्स रहे तो चल सकता है, साथ में कोई महिला है तो भैया प्रॉब्लम होती है। अब जैसे हम भी जेंट्स है, जेंट्स में जेंट्स रहता तो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन साथ में एक महिला आ चुकी है तो उनको थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो रहा है और हमको तो वही रहा है भाई। बाकी कोच में सभी यात्री एक तरह से सो चुके हैं, बस हम ही लोग जो है जगे हुए हैं भाई। एक बार फिर से जो है अपनी ट्रेन रुक चुकी है, पता नहीं किस वजह से। आगे में जो है लोको पायलट साहब उतरे हुए हैं, शायद कुछ हुआ है, अब क्या हुआ है कुछ अंदाज़ा नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ट्रेन मतलब कोच जो है बहुत आगे है। लोको पायलट साहब का जो इंजन है काफ़ी आगे है और 2-3 लोको पायलट साहब उतरे हैं, टॉर्च लेके शायद कुछ कर रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से। जानवर तो कटा, ये पाइप टूट गया, ये टंकी वाला पानी फैल रहा पूरा। जमीन नीचे है, ऊपर तो नहीं आएगा ना पानी? नहीं ऊपर नहीं आएगा, नीचे पाइप टूट गया तो वो नीचे जा रहा है, तो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। हो गया है पानी। भाई एक अलग ही सीन चल रहा है। अभी हम फर्स्ट एसी तक गए थे टीसी साहब को खोजने, तो पता नहीं हम पहली बार भाई सफ़र कर रहे हैं एसी में, थर्ड एसी में, तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट एसी और सेकंड एसी का एक अलग एसी होता है, मतलब अलग एक टीसी साहब होते हैं और थर्ड एसी में एक अलग टीसी साहब होते हैं। टीसी साहब को तो हमको गए थे खोजने के लिए, ताकि महिला वो अनकम्फर्टेबल हो रहा है, वो भी नहीं सो पा रही हैं, उनकी वजह से हम भी नहीं सो पा रहे हैं। रात के 11-10 हो चुके हैं और जैसा हमने आपको बताया था, सामने से जो कुछ ना कुछ हो रहा था, तो दरअसल कोई जानवर जो है ट्रेन से टकरा गया था, जिस वजह से जो है लोको पायलट साहब उतर के नीचे कुछ चेक कर रहे थे और एक कोई कोच का जो है पाइप फूट गया है, जिसकी वजह से सारा पानी वेस्ट हो रहा था। अभी एक जीआरपीएफ उतरे थे, टॉर्च मार के तो देखा उन्होंने। बाकी टीसी साहब देखते हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं, या हम भर रास्ता जो है बैठ के ही सफ़र करेंगे। भैया सीटों कंफर्म हुआ, वो भी आरएसी में हुआ, भैया लफड़ा हो गया हमारे साथ। महिला साथ में है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, वो भी नहीं सो पा रही, हम भी नहीं सो पा रहे हैं भाई। देखो क्या होता है यार। भाई साहब रात के जो है अभी 11:20 हो रहे हैं और अब जाके अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन। और अभी आपने जैसा देखा तो कई सारे लोग जो है दौड़ रहे थे। दरअसल हुआ गया, जो कोच जो है जनरल क्लास सबको लगा आगे की हो रहा है, लेकिन आगे में एक भी जनरल क्लास नहीं है। आगे में सब फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी है, सारा जनरल क्लास पीछे लगाया गया है। और वो जो बोर्ड है ना, वहाँ पे शो भी नहीं कर रहा है जो कौन सा कोच कहाँ पे लगाएगा। यहाँ पे देखिए S6 दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे B4 का कोच है। तो भाई ये प्रॉब्लम हो रही है सभी लोगों को। अभी देखिए यहाँ पे जो स्लीपर के लोग हैं या फिर जनरल क्लास के लोग हैं, सब एसी में चढ़ चुके हैं। अब एसी में जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको परेशानी होगी। मतलब भाई जहाँ पे कोच लग रहा है वहाँ पे तो अपना जो वो दिखाते हैं वो दिखाना चाहिए ना, लेकिन ये पे गलत दिखा रहा है। S6 के बदले B4 का कोच है और S6 दिखा रहा है। भाई बताओ यार। बाकी ट्रेन अपनी 28 मिनट लेट पहुंची है और अभी तक महिला जो है अपनी ही सीट, मतलब उनका भी RAC है, हमारा भी RAC है। टीटी साहब अभी आए नहीं है, एक दूसरी सीटी आए थे, वो बोल रहे हैं कि B3 का अलग टीटी है। भाई क्या लफड़ा चल रहा है, मतलब B3 का अलग है, सेकेंड एसी फर्स्ट एसी का अलग टीटी है। मतलब स्लीपर में तो जर्नी की है, लेकिन उसमें तो एक क्या वो टीटी होता है। पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम है। पैसा पूरा लगता है लेकिन सीट 2 लोगों को मिलता है, एक सीट 2 लोगों को मिलता है भाई। जब RAC है तो आधा तो आपको किसी को देना ही पड़ेगा। एक बार फिर से दोस्तों जो है अपनी ट्रेन को किसी ट्रेन ने ओवरटेक किया था और अपने सीट पे जो लेडीज़ बैठी थी ना, वो फाइनली दूसरे सीट जो है दूसरा सीट उनको अलाउट कर दिया गया और अपना सीट अब पूरा खाली हो चुका है। RAC था, अब हमको आराम से जो है सो के सफ़र करेंगे। चलिए अभी रात के जो है कितना बज गए हैं, 12 बज चुके हैं और अब जा रहे हैं भाई सोने। फिर सुबह मुलाकात होती है, सुबह से प्रयागराज में मिलेंगे आपसे। तब तक थोड़ा गहरी नींद खींच लेते हैं, क्योंकि भाई ये फर्स्ट टाइम एसी में सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ा एंजॉय करते हैं, आराम से सोते हैं। मिलते हैं कल सुबह प्रयागराज में।
वेलकम टू दोस्तों मगध एक्सप्रेस का बाथरूम। हम अभी मगध एक्सप्रेस के बाथरूम में हैं और बाथरूम का भाई आप कंडीशन देख सकते हैं। बाथरूम एक तरह से मस्त है, 3rd AC का B3 कोच का। सामने देख रहे हैं ये हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी दिया गया है, पानी उनी बिल्कुल दे रहा है। लेकिन वही बात बोले ना, गर्म पानी दे रहा है भैया, समझ रहे हैं। बेसिन पूरी क्लीन है और नीचे भी भाई पूरा साफ़ सुथरा है एकदम। ये देखिए पूरा क्लीन है एक तरह से, बस थोड़ा कचकच हो गया है पानी की वजह से। ये तो बाथरूम का कंडीशन भैया सही है। अभी सुबह के जो हैं कितना बज रहा है, 7 बज चुके हैं और प्रयागराज से अपनी ट्रेन भैया निकल चुकी थी। तो अभी जस्ट आए थे थोड़ा फ्रेश व्रेश होने के लिए, समझ रहे। सुबह के भैया अभी 7:30 बज चुके हैं और अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है विंध्याचल। विंध्याचल एक रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और भैया क्या मस्त जर्नी चल रही है, मतलब मस्त जर्नी चल रही है भाई, एकदम AC का मज़ा लेते हुए। उतना कष्ट नहीं हो रहा है जितना कष्ट पहले जर्नल में होता था भाई। मर जाते थे जर्नल में सफ़र करते, ना खाने का मतलब ना खाने का ठौर, ना बैठने का ठौर। कहीं उठ के चले भी गए वीडियो बनाने के लिए, बाहर निकल के तो मेरा सीटें चल गया। लेकिन अब भैया अपनी 3rd AC में जर्नी कर रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहे हैं। विंध्याचल जो कि एक उत्तर प्रदेश में पड़ता है और विंध्याचल में एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। अगर कभी आप आएंगे तो यहाँ का मंदिर का दर्शन जरूर करिएगा। लेकिन हम तो आज तक किए नहीं है दर्शन। बाकी अपनी ट्रेन जो है बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है। रात में लेट हुई थी आधे घंटे, लेकिन अब ऑन टाइम हो चुकी है और अभी तक हमने 716 किलोमीटर की भैया जर्नी कर ली है। चलिए अब यहाँ से भैया चलते हैं, थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, मुँह धोते हैं और कुछ केला वाला खरीदे थे ना तो खाते पीते हैं और फिर जर्नी को भैया कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मिर्ज़ापुर स्टॉप आएगा और मिर्ज़ापुर के बाद सीधा हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आरा, बक्सर होते हुए पटना पहुँच जाएंगे भाई। टिकट तो वैसे पटना तक है लेकिन उतरेंगे भैया राजेंद्र नगर। हमारी ट्रेन दोस्तों विंध्याचल से निकल चुकी है और अब सीधा हम लोग मिलेंगे इनके बाद आपको सीधा कालीन भैया के शहर यानी मिर्ज़ापुर में। वैसे ज़्यादा दूरी नहीं है विंध्याचल और मिर्ज़ापुर की, मात्र शायद 8 किलोमीटर या कि 7 किलोमीटर की दूरी बची हुई है विंध्याचल से मिर्ज़ापुर तक। तो भैया कालीन भैया के शहर यानी कि मिर्ज़ापुर में आप सभी का स्वागत है। हमारी ट्रेन 8 किलोमीटर का दूरी तय करके मतलब विंध्याचल से पहुंच चुकी है भैया मिर्ज़ापुर। लेकिन टोटल डिस्टेंस जो अभी तक 724 किलोमीटर का दूरी तय कर चुकी है भैया। लेकिन कहीं पर भी हमको कालीन भैया ना कि मुन्ना भैया नज़र नहीं आ रहे हैं, ना कि उनके जो है दादाजी, ना गुड्डू भैया, ना बबलू भैया, कोई नज़र ही नहीं आ रहा है भैया। बस फिल्म में दिखाया गया था का, रियल में नहीं है का। खैर छोड़िए, मजाक कर रहे थे। बाकी अपनी ट्रेन सामने लगी हुई है, जर्नी तो एकदम चल रही है भाई साहब। खैर छोड़िए, ये रहा अपना भाई मिर्ज़ापुर। 2-3 मिनट अभी मिर्ज़ापुर में बिताए हैं और चलिए अपनी ट्रेन भी खुल चुकी है। अब थोड़ा जाते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं, मतलब ब्रश व्रश करते हैं और मुँह कान धोते हैं और थोड़ा केला उला दबाते हैं। बिल्कुल भैया निर्धारित समय से अपनी ट्रेन कालीन भैया के शहर मिर्ज़ापुर से निकल चुकी है। बाकी आप सभी को कहना चाहेंगे दिल्ली से पटना जाने के लिए ना सबसे बेस्ट ट्रेन, बेस्ट मतलब कि अगर इमरजेंसी में आप जो है टिकट ले रहे हैं 3rd AC का तो तुरंत मिल जाएगा। कल ही हमने बुक किया था, लगभग 11 बजे करीब हमने टिकट कटाया था, 13 को वेटिंग था और शाम आते आते RAC सीट अपना हो गया। लेकिन अगर किसी और ट्रेन में भैया टिकट कटाते जैसे कि अपनी आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति, तो अब तो भैया मुश्किलें था क्योंकि बहुत डिमांड रहता है उस ट्रेन का। इस ट्रेन का भी है लेकिन इसमें किसी तरह सीट भैया अपने को मिल गया और RAC में 3rd AC में सफ़र करके हम लोग जा रहे हैं। बाकी ट्रेन अपनी खुल चुकी है बिल्कुल 2 मिनट। दोस्तों एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या पिंटू भाई आप जो है सिर्फ ट्रेन में ट्रैवल करते हैं लेकिन खाने पीने कुछ दिखाते नहीं, भूखले प्यासे खाली करते रहते हैं, इसी वजह से आप कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन आप दिखाना चाहेंगे कि देखिए अभी सुबह का टाइम है और अभी हम सेवन करेंगे इस केले का और साथ में ये पीनट बटर। पीनट बटर कुछ दिन से खा रहे हैं लेकिन अभी तो कुछ असर दिखा नहीं है, लेकिन कुछ ही दिन में दिखेगा। और साथ में है ये अपना ब्राउन ब्रेड, तो यही सब खाएंगे और फिर हम लोग सीधा मिर्ज़ापुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचेंगे। फ्रेश व्रेश हो गए एकदम, ब्रश व्रश कर लिया है और यही कुछ सुबह का नाश्ता है और बस नाश्ता ही करेंगे। ट्रेन का खाना तो खाएंगे नहीं क्योंकि इतना अच्छा खाना देता नहीं है।
फिर एक ही बार 12-1 बजे तक तो हम लोग पटना पहुंच ही जाएंगे। फिर पटना में उतरते ही दोस्त कुछ ना कुछ तो बनेबे किया होगा खाना, दाल चावल चाहे फिर रोटी सब्जी आराम से भर पेट खाएंगे। तब तक अपना सेवन करते हैं इस केले का और इस पीनट बटर का। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि हम विकास करेंगे कि नहीं। बाकी अपनी ट्रेन तो विकास कर चुकी है, लोगों मालगाड़ी को पिछुआ चुकी है। बेसिन का हाल कुछ ऐसा हो चुका है कि लग रहा है कि जर्नल का जो बेसिन होता है ना, उस तरह से जो है बेसिन को फुल कर दिया गया है, पूरा कचरा कर दिया। बताओ यार, थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं और समझे में नहीं आ रहा थर्ड एसी है कि जर्नल है भैया। तो भैया एक बार फिर से अपनी ट्रेन जो है रुक चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पहले ही। आप सोच रहे होंगे जो ज़रूर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। अपनी ट्रेन जो है बहुत स्पीड में चली, जिसकी वजह से बिफोर हो गई। बिफोर की वजह से आप जानबे करते हैं, अब जैसे ही ट्रेन बिफोर होती है तो स्टेशन से पहले आउटर पे ही रोक दिया जाता है। मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पे जो है अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन है और बस आउटर पे ट्रेन रुकी ही हुई है। गेस करिए दोस्तों कौन सी ट्रेन होगी, बताएं। अरे भैया अपनी हावड़ा कालका एक्सप्रेस थी। जस्ट अपनी ट्रेन भी हॉर्न दे चुकी है, खुल जाएगी यहाँ से। बाकी भारत की सबसे पुरानी ट्रेन अभी जो आपने देखा क्रॉसिंग हुआ था, अंग्रेज़ों के ज़माने से चलती आ रही है भैया ट्रेन। लेकिन अभी तक सबसे पुराने होने के बावजूद भी ICF कोचेस के साथ चलती है। लेकिन पता नहीं इसमें LHB कब मिलेगा, लेकिन अपनी ट्रेन को तो LHB मिल चुका है। लेकिन कालका शिमला को कब, सॉरी हावड़ा कालका को कब मिलेगा पता नहीं, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर सफ़र करेंगे। बाकी इसका पुराना नाम था भैया, पुराना ट्रेन का नाम था नेताजी एक्सप्रेस। क्या कमाल का नज़ारा है दोस्तों, नीचे से कोई दूसरी ट्रेन निकल रही है और ऊपर से अपनी मगध एक्सप्रेस निकल रही है। नीचे कौन सी ट्रेन है पता नहीं। बाकी हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँच ही गए हैं। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी बची हुई है, या फिर 3 किलोमीटर की। ये देख रहे हैं गजब का नज़ारा है भाई, ऊपर अपनी ट्रेन नीचे कोई दूसरी ट्रेन। ये देखो भाई।